अपन ने लास्ट क्लास में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट वगैरह के बारे में बात कर ली थी, है ना। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, है ना। हाँ, कर लिया था ना सारा बात। अब देखना, उसी पे एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, कि लिखो सपोज 1,2,3 are the suppose are the roots of equation x की पावर 4 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड नहीं बेटा, वैल्यू ऑफ सी। ये बेटा प्री आर एम ओ 2017 में क्या, अरे ये क्या लिखवा रहे हो तुम लोग मेरे से, वैल्यू ऑफ सी बेटा। बड़े 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 शहरों में छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है ना। हाँ, कोई बात नहीं, चलो करो इसको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोल्व करो फटाफट। तो बहुत देखना, जरा इसका सॉल्यूशन देखना बेटा। हाँ, इसका सॉल्यूशन देखना बेटा, कि सर आपको एक 4 डिग्री की क्या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है क्या, x की पावर 4, फिर एक्स क्यूब वाला कोई टर्म है क्या, तो उसको 0 × x³ लिख दूं, है ना, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। फिर a × x प्लस बी माइनस सी बराबर, है ना, एकदम से सही फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, इसके 4 रूट होने चाहिए, 4 जीरो होने चाहिए ना, तो एक दे रखा है 1, एक दे रखा है 2, एक दे रखा है, और एक को तुम अल्फा मान लो, है ना भाई। 4 जीरो होने चाहिए थे, इसके 4 रूट होने चाहिए थे, 3 रूट अपने को दिए हुए हैं, चौथा अपने को। अब अपन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि देखो सर, ये जीरो दे रखा है, बी की वैल्यू जीरो दे रखी है ना। अगर कंपेयर करोगे एक तरह से तो है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, है ना, उस वाले से देखो, कैपिटल ए एक्स की पावर 4, स्मॉल ए क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल बी एक्स क्यूब प्लस कैपिटल सी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल डी एक्स प्लस कैपिटल ई बराबर। तो सम ऑफ चारों का रूट्स का सम कितना होगा, अगर मान लेते हैं अपन इसके रूट है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल होगा, माइनस का बी अपॉन ए। देखो सर, अल्फा बीटा इनमें से देखो 3 रूट तो दिए गए, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अल्फा किसके इक्वल होगा, सर बी की वैल्यू 0 माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी ये कितना हो गया, सबको ऐड किया तो 7 6 प्लस अल्फा इक्वल टू, हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, हो जाता है कभी कभी, है ना। तो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है कि माइनस का, यानी कि एक, अरे अल्फा इस तरफ प्लस का 6 था, उस तरफ गया तो -6। हाँ, अरे अभी क्या पूछा है, क्या निकाला है, अब अल्फा की वैल्यू आ गई ना बेटा, यानी एक चौथा रूट भी अपने पास। अब इस इक्वेशन के चारों रूट मिल गए, एक रूट है सर 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है माइनस का 6, माइनस का 6, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है, इस वाले सी की वैल्यू निकालनी है।
तो कैसे निकालेंगे बताओ? अरे इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज कितना होगा? ई अपॉन प्लस का कि माइनस का? देखो जरा, ये b माइनस का, फिर c प्लस का, d माइनस का, e प्लस का, e बाई a होगा, है ना? अल्टरनेट चलता है ना माइनस। ठीक है, तो रखो जरा, इस तरफ से सब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? माइनस का 30 इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस का c अपॉन a की वैल्यू 1, यानी -36 इक्वल टू माइनस, तो माइनस से माइनस कट के c इक्वल टू कितना आ गया? कितना आसान था। कोई बात नहीं है। अच्छा कि तूने 6 तो निकाल लिया, ये पीछे वाला 3 रह गया। हाँ। अरे बेटा प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज क्या होता है देखना जरा, याद नहीं है क्या? देख, सम ऑफ ऑल जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होता था माइनस बी अपॉन दो दो का प्रोडक्ट करके सबको ऐड करोगे, है ना? वो सबको ऐड करोगे, वो किसके इक्वल होता था? सी अपॉन ए। फिर तीन तीन को मल्टीप्लाई करके करोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा ऐसे वालों को, तो वो किसके इक्वल होगा? माइनस का डी अपॉन ए। फिर चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? ई बाई ए। भाई है, अरे बेटा ये सब बता तो रखा है। डिग्री 3 के बाद डिग्री 4 का ऐसे चलेगा, डिग्री 5 का ऐसे ही चलते चलेंगे वो नीचे तक। हाँ हाँ, रूट नेगेटिव नहीं हो सकता है। देख बेटा, सम ऑफ ऑल जीरोज किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए। पहले सारे जीरोज की वैल्यू रखी, एक अल्फा, एक 1 था, एक 2 था, एक 3 था, और एक क्या था? अल्फा। सारा को ऐड कर लिया, इज इक्वल टू बी। देख, इसमें एक्स क्यूब की मल्टीपल या एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट होगा वही बी होगा। एक्स क्यूब के कोफिशियंट की वैल्यू तो जीरो रख दी, और एक की वैल्यू 1, है ना? अब देख, जीरो इस तरफ वाला तो पूरा जीरो हो गया, इन सबको ऐड किया तो कितना आया? 6। 6 प्लस अल्फा इक्वल टू, आगे तो निकाल ही लोगे। ठीक है, आया समझ? आसान था ना? अरे बेटा अपन ने चौथा रूट अल्फा लिया है, देख डेल्टा लिया नहीं। अरे तो कोई, वो मैंने जनरल समझाने के लिए लिखा है, लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? देखना, चलो देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल, देखो बेटा दो चीज होती है, ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू मैं लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, और ये जो तुम्हारे ए बी और सी है ना बेटा, ये सारे के सारे क्या होंगे तुम्हारे लिए? तो रियल नंबर होंगे, है ना? रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो दी हुई है ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर इसी को बोल देते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना? अब देखना, अगर इसी चीज को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के इक्वल टू में जीरो लगा दूं, सॉरी, प्लस सी इक्वल टू क्या लगा दूं? जीरो, तो यही सेम चीज तुम्हारी क्या बन गई? हाँ, जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी सी तुम्हारे, हाँ, रियल नंबर। तो ये चीज क्या बन जाएगी बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कोई भी एक्सप्रेशन को अगर इक्वेशन में बनाना है तो इक्वल टू में क्या लगा दो? जीरो लगा दोगे, है ना? तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्यूबिक के इक्वल टू में एक्सप्रेशन के जीरो लगा दिया तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना? पोलिनोमियल तो था ही ना, पी ऑफ एक्स वाला। ठीक है, अब देखना,
इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके जीरोज के बारे में या रूट्स के बारे में ना, इसके लिए रूट्स डिफाइन होंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिल, वैल्यू सेम रहेगी, वही जीरो वही रूट है ना, लेकिन इक्वेशन के लिए क्या बोल देते हैं, रूट, और एक्सप्रेशन वगैरह के लिए बोल दिया जाता है जीरोज, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो रूट होंगे, एक को अल्फा बोल दो एक को बीटा, और ये चीज लिख लेना ए नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी सी रियल नंबर, है ना। नहीं बेटा, बन ही नहीं सकती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट मिल ही नहीं सकते, मैक्स टू मैक्स दो मिलेंगे, हो सकता है एक भी मिल जाए, हो सकता है एक भी नहीं मिले, है ना, मैक्स टू मैक्स हमेशा दो ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहीं पे लिखवा दूंगा रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कि सर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा सर, अल्फा प्लस बीटा होगा वो माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ऑफ रूट्स वो होगा सर अल्फा इंटू बीटा, वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें रूट्स दिए हुए हो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, हाँ वही फॉर्मूला जो पॉलिनोमियल वाला था, बस के गायब कर देना, है ना। मैं बताता हूँ, चलो लिख लो, ये वाला लिख लो फिर लिख पाता हूँ। अब देखना, इसके बाद अपन ने अगर अपने को रूट सम ऑफ रूट और जीरोज ऑफ रूट्स दिया हुआ हो, सॉरी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ हो, और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ई क्यू एन का मतलब बेटा इक्वेशन है ना, ऐसा ना हो कि सर ये और सब समझ आ गया, ये ई क्यू एन क्या है ये नहीं आया, ऐसा क्या हाँ तो हाँ हाँ हाँ, तो उसके तीन तीन नहीं, उस वाले से कैसे बनेगा, उसके लिए अलग बनेगा बेटा फॉर्मूला, तीन वाले का देखना कि क्या था। ओके ओके, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बेटा आपको, माइनस का बी अपॉन ए था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है सी अपॉन ए, है ना, ऐसा कुछ मान सकते हो कि सर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा हो तो आप एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, ये वाला लगा सकते हो, है ना। इसी को याद रखने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइन प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। इसी को कई लोग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट को ऐसे कैपिटल एस से लिख देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट को कैपिटल पी से लिख के याद कर सकते हैं, जैसे तुम्हें याद रहे याद कर सकते हो। के बेटा वो के क्या होता है, जीरो में चला जाता है, जैसे मान ले मैंने बाहर ऐसे के लगाया, है ना, के बेटा वो पोलिनोमियल के लिए था, पोलिनोमियल, हाँ इक्वेशन का के क्या होता है, ये के जीरो में जा सकता है ना, पोलिनोमियल में के कहाँ भी चल, कहाँ इक्वल टू में जीरो था बेटा, पी ऑफ एक्स था, क्या अंडर द रूट है, कहाँ सोया रहता है, मैंने पढ़ लिया, है ना, ये आ गया तुम्हारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नहीं बेटा, अब देखो अगर तुम्हें जीरोस निकालने हो या रूट्स निकालने हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो कैसे निकालोगे,
हाँ, एक तो सर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से निकाल सकते हो। हाँ, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो सर हम फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड है ना, एक ही चीज है वो, उससे कर सकते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करके और वहां से निकाल सकते हैं ना। पहला तो क्या है, स्प्लिटिंग द, हाँ क्यों, क्या आ गया, SPLI, SPLITTING, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना। ये वाला तो तुम लोग बचपन से लगाते आ रहे हो, है ना। अब दूसरे वाला देखना, दूसरे वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कई लोग इसी को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, है ना। हाँ श्री, हाँ हाँ, वो यही फॉर्मूला है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ऐसा माना जाता है कि ये वाला फॉर्मूला श्रीधर आचार्य जी ने निकाला था, है ना। तो उसका नाम, उन्हीं को सम्मान देने के लिए श्रीधर। थैंक यू। कब से गई हुई है ये आवाज? 5 मिनट में बिना आवाज के पढ़ा रहा हूँ, तू बताया भी नहीं, तभी गई है। अच्छा 5 सेकंड तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 मिनट से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, तू बोल रहा है अब की सर आवाज चली गई। अरे वाह, ये भी अच्छा था सर, आपकी आवाज तो जिंदा थी, माइक की चली गई। कोई बात नहीं, आ जाओ वापस। कि अगर AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, जहां पे A नॉट इक्वल टू 0 हो, तो सर अगर आपको इसके रूट्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस का B प्लस माइनस रूट B² माइनस 4AC अपॉन 2A। ये वाला फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हाँ, इस फॉर्मूले को कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले से निकाल सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर बना के निकाला जा सकता है, अगर किसी को निकालना हो तो अपन निकाल। हाँ, अब देखो जरा। हाँ, जो B² माइनस 4AC होता है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट D से डिनोट कर सकते हो, B² माइनस 4AC, है ना। है ना, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। ने लिख लिया, अरे लड़ाई मत करो रे। हाँ, अब देखना अपन थोड़ा सा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? यही कर लें क्या, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखना, नेचर ऑफ रूट्स बेटा कुछ नहीं है, ऐसे नाम देख के घबराने का नहीं। कि कि सर देखो, ये रूट के अंदर है ना B² माइनस 4AC। अब हो सकता है ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ गया इसका मतलब रियल रूट तो नहीं आएंगे, है ना। अब सर आपके पास जो दो रूट थे, भाई दो रूट थे ना, एक अपन ने अल्फा माना था, एक अपन ने, अब हो सकता है दोनों सेम रूट आ जाए, मतलब एक ही रूट आ रहा हो सकता है कि दोनों अलग अलग आ रहे हो सकता है रूट आए ही नहीं, है ना। तो इसके लिए नेचर ऑफ रूट बताया गया कि जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ना बेटा D, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो तुम्हारे जो आने वाले रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स लिख लो ना, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ठीक है। अब D इक्वल टू 0 हो तो रूट इक्वल रूट होंगे ना, इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स नहीं रे बेटा। अगर D लेस देन 0 हो तो रूट तुम्हारे कैसे होंगे, इमेजनरी रूट्स, है ना, ये रियल रूट्स नहीं होंगे।
मतलब अगर तुम्हें रूट्स निकालने हो तो तुम सबसे पहले क्या निकालोगे, डी निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डी क्या था, डी था सर बी स्क्वायर माइनस 4 AC, AC बेटा ए बी नहीं AC, हाँ हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4 AC।